छह गुनहगारों ने नाक कटाई। दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की बड़ी शर्मनाक हार आई। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टी20 मुकाबला टीम इंडिया बहुत ही बुरी तरह से हार बैठी है। और इसी के साथ एक बात और क्लियर हो गई है कि अभी ये वाली टी20 टीम इंडिया विदेश में किसी मजबूत टीम के साथ उसके घर में जीतने लायक स्थिति में नहीं है। भाई, जब इतनी खराब बल्लेबाजी करोगे, उससे भी ज्यादा खराब गेंदबाजी करोगे, कैसे टी20 विश्व कप जीतोगे? जो अभी अगले साल ही 2026 में कुछ महीनों बाद ही ये तुम्हारी तैयारी है। ऐसे डिफेंडिंग चैंपियन बनोगे तुम। ऑस्ट्रेलिया के सामने जिस तरह से दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार डाल दिए, खराब बल्लेबाजी की, उससे ज्यादा खराब गेंदबाजी की, उसको देख करके तो बस शर्म से सिर झुका जा रहा है। तो इस मुकाबले के कौन से 6 गुनहगार जिन्होंने टीम इंडिया को पूरी तरह से शर्मसार करवा दिया है, सबसे पहले जरा उन पर नजर डाल लेते हैं। इस मुकाबले में बल्लेबाजों की बात करें तो भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरह से नाक कटा दी है। भाई, हारते तमाम लोग हैं, लेकिन नाक नहीं कटानी चाहिए। यहां बात करें भाई शुभमन गिल की, टेस्ट मैच खेल रहे थे, 10 गेंदों में 5 रन बनाए। इसके बाद संजू सैमसन का हाल देखिए, 4 गेंदों में 2 रन बनाए। तो कप्तान सूर्य कुमार यादव 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन ही जुटा सके। तिलक वर्मा तो 2 गेंदों में खाता भी नहीं खोल सके। ऐसा ही कुछ हाल अक्षर पटेल का रहा, जिन्होंने 12 गेंदों में सिर्फ 7 रन जुटाए। तो शिवम दुबे ने भी बिल्कुल ऐसे ही नंबर बनाए, जब 2 गेंदों में सिर्फ 4 रन ही बनाए। कुल मिलाकर के इनके रन देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई मोबाइल नंबर बोल रहा हो, 521074। इतनी बुरी हालत होगी भारतीय बल्लेबाजी की कि सिर्फ और सिर्फ 2 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक पहुंच सके। भलाओ अभिषेक शर्मा का, जिन्होंने 37 गेंदों में 68 रन ठोक डाले। और उसके बाद में आकर के हर्षित राणा ने 33 गेंदों में 35 रन बना करके भारतीय टीम को किसी तरह से 100 रनों के पार पहुंचाया। नहीं तो अगर ये दोनों बल्लेबाज भी जल्दी आउट हो जाते तो आप समझ लीजिए कि भारतीय टीम 50-55 रनों पर आउट हो जाती। क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों के रन बनाने के बावजूद भी टीम इंडिया पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 125 रन पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जहां हेजलवुड ने 4 ओवर में महज 13 रन दिए, 3 विकेट लिए। इसके अलावा बार्टलेट हालांकि महंगे रहे, 4 ओवर में 39 रन दिए, लेकिन 2 विकेट लिए। एलिस ने भी 3.4 ओवर की गेंदबाजी की, 21 रन के एवज में उन्होंने 2 विकेट लिए। तो स्टोइनिस ने भी 4 ओवर में 24 रन देकर के 1 विकेट लिया। कुल मिलाकर के यहाँ भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरह से नाक कटाई, क्योंकि जिस पिच पर भारतीय बल्लेबाज नई गेंद के सामने नौसिखिया बल्लेबाजों की तरह अपने विकेट गंवा रहे थे, उसी पिच पर नई गेंद से ही ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने मनचाही शॉट खेले। महज 4-4.5 ओवर में ही 50 रनों की पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स ने कर डाली। जहां शुरुआत के 2 ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 18 रन लुटवाए, तो हर्षित राणा ने तो अपने शुरुआत के 2 ओवर में 27 रन कुटवा दिए। अब आप सोचिए, इतनी घटिया गेंदबाजी के बाद अगर आप 125-126 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को देते हो, तो कैसे आप जीतोगे? 126 रनों के छोटे से टारगेट का बचाव करने के लिए आपको शुरुआत के 3-4 विकेट शुरुआत के 3-4 ओवर में ही निकालने पड़ेंगे, तब जाकर के आप ऐसे मुकाबले जीतने की सोच सकते हो। लेकिन यहां हमने देखा कि भारतीय गेंदबाजी में कोई भी धार नजर नहीं आई। जहां कुलदीप यादव और हर्षित राणा ने तो 13.50 के एवरेज के 7 रन कुटवाए, वहीं पर हर्षित राणा को तो कोई विकेट ही नहीं मिला। कुल मिलाकर के ऑस्ट्रेलिया के जो 6 विकेट गिरे, उनमें से 2 विकेट जसप्रीत बुमराह को, 2 विकेट वरुण चक्रवर्ती को, 2 विकेट कुलदीप यादव को मिले। लेकिन इन विकेटों का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तो 14 ओवर में ही मुकाबले को खत्म कर दिया। 4 विकेट की शानदार जीत के साथ 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया अब 1-0 से आगे हो गया है। कुल मिलाकर के भारतीय टीम के शर्मनाक समर्पण, इस करारी हार पर आप लोग क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।